Good morning, fourth class. I hope you all are good at home. Today we will continue chapter number 17, Houses and Bridges. We have already read topic that is buildings and builders. Buildings and builder में हमने रीड किया था कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए कौन कौन से पर्सन्स का यूज़ होता है, किस किस पर्सन की हेल्प ली जाती है। एक आर्किटेक्ट जो हमारे डिज़ाइन बनाता है, मैसन जो बिल्डिंग खड़ी करता है, प्लम्बर जो फिटिंग करता है पाइप्स और टैप्स की, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिक वर्क करता है, वायर्स वगैरह की फिटिंग करता है, पेंटर जो बिल्डिंग को पेंट करता है। इन सब भी पर्सन का पूरा सहयोग होता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो है ब्रिक मेकिंग। ब्रिक होती है ईंट। ईंट कैसे बनाई जाती है? ब्रिक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर्ड बिल्डिंग मटेरियल। ईंट एक सबसे पुराना मटेरियल है जो कि बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिक्स आर मेड ऑफ क्ले। ब्रिक्स किससे बनती है? क्ले से। क्ले होती है मिट्टी। क्ले विच इज़ ईजिली फाउंड इन मैनी प्लेसेस फर्स्ट क्रश्ड एंड देन मिक्स विद वाटर टू फॉर्म फिल स्टिफ डो। क्ले को सबसे पहले पानी से मिक्स किया जाता है। जो क्ले होती है वो हमें ईजिली मिल जाती है किसी भी प्लेस पे। उसको हम पानी के साथ मिक्स करके, क्रश करके, पानी के साथ मिक्स करके एक अच्छा सा डो तैयार करते हैं। द डो इज़ फॉर्म्ड विच इज़ रोल्ड एंड नीटेड टू रिमूव द एयर फ्रॉम इट। डो को अच्छे से नीट किया जाता है, रोल किया जाता है ताकि उसके अंदर की जो एयर होती है वो रिमूव हो जाए। द डो इज़ देन पुट इन साइड अ ब्रिक कटिंग मशीन। उस डो को फिर हम किस में डालते हैं? ब्रिक कटिंग मशीन में। एक कटिंग मशीन होती है, ब्रिक कटिंग मशीन जिसे हम कहते हैं। एक सांचा होता है जिसके अंदर हम मिट्टी, क्ले डाल देते हैं। आफ्टर द ब्रिक्स आर कट दे आर सैक टू ड्राई बिफोर बेकिंग दैम इन अ कैलिन। जब वो ब्रिक्स को कट कर देते हैं, उस सांचे के अंदर डाल के उसको कट कर देते हैं, फिर उसको हम ड्राई प्लेस में रख देते हैं ताकि वो सूख जाए। फिर उसको हम बेक करने के लिए कैलिन में डालते हैं। इट इज़ अ बिग चैम्बर विद फायर बर्निंग इनसाइड इट। कैलिन क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा चैम्बर होता है जिसके अंदर आग लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं भट्टी, ईंटों की भट्टी जिसके अंदर आग लगी होती है। उससे वो जो ईंट है वो पक के तैयार हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ बेकिंग ब्रिक इज कॉल्ड फिरिंग। जो जिस प्रोसेस से ईंट पकती है उसको हम फिरिंग बोलते हैं। ब्रिक्स व्हेन बेक्ड बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जब ईंट बेक की जाती है उसके बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और लंबे समय तक चलने वाली हो जाती है। तो आगे हमारा टॉपिक है ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या होते हैं? ब्रिजेस हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ब्रिज जो होते हैं, पुल होते हैं, पुल जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दे आर स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर रोड एंड वाटरवेज। यह वह स्ट्रक्चर है जो कि रोड के ऊपर या पानी के ऊपर, वाटर बॉडीज के ऊपर, जैसे रिवर, ओशियन, किसी के ऊपर बनाया जाता है, वो ब्रिज होता है। ठीक है, समझ गए? ब्रिज वो स्ट्रक्चर है जो कि रोड के ऊपर या पानी के ऊपर बनाया जाता है। दे हेल्प पीपल एंड व्हीकल टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ये लोगों की हेल्प करता है और व्हीकल की हेल्प करता है ताकि वो उसके ऊपर से क्रॉस कर सके। एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑफ बैम्बू, रॉप्स एंड लॉग्स, बट मोस्ट ऑफ द ब्रिजेज आर नाउ कंस्ट्रक्टेड विद द कंक्रीट, ब्रिक्स, आयरन एंड स्टील। जो ब्रिज होते हैं वो मेड किससे बनाए जाते हैं? बैम्बू से, रोप से, रस्सी से, लॉग्स मतलब लकड़ी के गट्ठों से बनाए जाते हैं। बट आजकल के जो ब्रिज है वो ज़्यादातर किससे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं? कॉन्क्रीट, ब्रिक्स एंड स्टील। कॉन्क्रीट, ब्रिक, ईंटे, आयरन, स्टील, इन सब से अब ब्रिज बनते हैं। मोस्ट ब्रिजेस कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई टू दी फॉलोइंग टाइप। ज़्यादातर ब्रिजेस जो कि क्लासीफाई किए गए हैं इन टाइप्स में। तो अब हम ब्रिजेस के टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन सी तरह के ब्रिजेस हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट ब्रिज, बीम ब्रिज। अ बीम और गार्डर ब्रिज इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ब्रिज। बीम और गार्डर ब्रिज जो होता है वो एक बहुत सिंपल तरह का ब्रिज होता है। इन द पास इट में हैव टेकन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग क्रॉस अ स्ट्रीम। पास्ट में, पुराने समय में ये इसलिए बनाया जाता था ताकि जो लंबा रास्ता है नदी का वो पार कर सके। अ बीम ब्रिज नीड टू बी स्टिफ।
बीम ब्रिज को स्टिफ रहने की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, बट जो बीम ब्रिज था वो वेट की वजह से, लोड की वजह से बेंड हो जाता था, इसलिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, ताकि वो स्टिफ रह सके। इन दिस मोस्ट बेसिक फॉर्म अ बीम ब्रिज कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल बीम दैट इज सपोर्टेड एट एंड ईच एंड बाय पायर्स। इसलिए ज़्यादातर जो बीम ब्रिज है वो इस किस लिए हॉरिजॉन्टल बीम ब्रिज बनाए जाते थे। ज़्यादातर जो बीम ब्रिज थे वो एक सीधे ब्रिज बनाए जाते थे, जिसे हम हॉरिजॉन्टल बीम कहते हैं, जिसके एंड पर या फिर स्टार्टिंग पर एक लकड़ी या लोहे का ढांचा बनाया जाता था, जिस पर लैंड से पुल पर जा सकते थे। बीच में एक लंबी सी ब्रिज थी जिसे हम बीम ब्रिज कहते हैं, गार्डर ब्रिज कहते हैं, और उसके एंड पे क्या होता था, लोहे का या लकड़ी का एक ढांचा बना दिया जाता था, जिससे लोग नीचे उतरते थे ज़मीन पर या ज़मीन से ब्रिज पर चढ़ते थे। द मैनचून स्वैम ब्रिज इन द यूनाइटेड स्टेट इज़ अ बीम ब्रिज। मैनचो स्वैम ब्रिज, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है, मैनचो स्वैम ब्रिज, जो कि कहाँ पर है, यूएस में। यही एक बीम ब्रिज है। पहले जो ये बीम ब्रिज था ये स्टिफ नहीं होता था, बट जब इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया तो इस बीम ब्रिज को एक हॉरिजॉन्टल सीधा बीम ब्रिज स्टिफ बनाया, ताकि ये लोड से बेंड ना हो सके। आगे हमारा टॉपिक है आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज दूसरा टाइप है ब्रिज का। आर्च ब्रिज कौन सा होता है, ये भी एक पुराने समय का ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज है। अर्ली आर्च ब्रिज वर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड शो। पुराने टाइम में जो आर्च ब्रिज था वो ईंटों से और पत्थरों से बनता था। नाउ कॉन्क्रीट एंड स्टील इज यूज्ड। अब कॉन्क्रीट और स्टील का यूज़ भी किया जाता है आर्च ब्रिज को बनाने के लिए। दीज टाइप ऑफ ब्रिजेज आर कैरेक्टराइज बाय अ सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर। इस ब्रिज का यूज़ हम इस ब्रिज को हम सेमी सर्कल स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी देखते हैं। इस ब्रिज की निशानी क्या होती है, ये एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर में होता है। ये नीचे से एक सीधा ब्रिज होता है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आर्च ब्रिज आर स्ट्रोंगर देन बीम ब्रिज। आर्क ब्रिज से आर्क ब्रिज बहुत स्ट्रोंग है बीम ब्रिज के मुकाबले। बीम ब्रिज से आर्च ब्रिज बहुत स्ट्रोंग है। द लूपो ब्रिज इन चाइना इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्च ब्रिज। यहाँ देखिए लूपो ब्रिज, ये कहाँ का है, चाइना का। देखिए यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना है, नीचे एक सीधी सा ब्रिज है, तो यही निशानी है इसकी आर्च ब्रिज की। आगे नेक्स्ट है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज इज वन वेयर मैनी केबल्स आर स्ट्रंग अक्रॉस टू और मोर टावर्स। सस्पेंशन ब्रिज में जो है बहुत सारी केबल्स को एक या दो टावर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक फोटोज में देखोगे आप, दो टावर बने हैं, उसके बीच में बहुत सारी केबल्स को कनेक्ट किया हुआ है, जो सपोर्ट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिज वेट एंड फोर्स। पूरा वेट और मेजॉरिटी ऑफ वेट, मतलब कि पुल का पूरा वेट ये जो केबल्स होती है इनके हैंड ओवर हुआ होता है। द केबल्स रन फ्रॉम द टावर टू द आर्चोलोज। द विद्यासागर सेतु ओवर द रिवर हुगली एंड कनेक्टेड होवरे टू कोलकाता इज अ सस्पेंशन में। जब विद्यासागर सेतु, जो ये फोटो में है, ये कौन सा ब्रिज है, विद्यासागर सेतु, ये रिवर होगली के ऊपर बना हुआ है, जो कि कनेक्ट करता है होरे ब्रिज को, जो कि कोलकाता में है। विद्या सेतु ब्रिज कहाँ पर जाकर मिलता है, होरे ब्रिज को, जो कि कोलकाता में है, और जिसके नीचे रिवर होगली है। ठीक है, इसी को हम सस्पेंशन ब्रिज भी कहते हैं। और नेक्स्ट ब्रिज इज कैंटिलीवर ब्रिज। द कैंटिलीवर ब्रिज इज अ ब्रिज दैट इज बिल्ड यूजिंग ब्रैकेट। कैंटिलीवर ब्रिज को हम बिल्ट किया करते हैं ब्रैकेट्स की मदद से। ब्रैकेट्स आर स्ट्रक्चर दैट प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली इनटू स्पेस स्पॉटेड ओनली एट वन एंड। जो ब्रैकेट्स होता है वो एक एंड पर ख़त्म हो जाता है और उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती। मतलब कि कहा जाए तो अगर आप इस पिक्चर में देखोगे, इसके बीच में कोई भी एक भी टावर नहीं है जो इसको सीधा रहने की सपोर्ट हेल्प करे। ये एक सीधा हॉरिजॉन्टल ब्रिज होता है जिसके बीच में कोई भी टावर नहीं होता जो इसकी खड़े रहने में सपोर्ट करता है, और ये ब्रैकेट से बना होता है। ब्रैकेट्स होता है स्टील की तारे, उन सबको स्टील से जोड़ जोड़ कर इस ब्रिज को बनाया जाता है। इसको हम कहते हैं कैंटिलीवर ब्रिज। नाउ डेज द डिज़ाइन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विद स्टील।
पहले ये आयरन से बनाया जाता था, अब ये स्टील से बनाया जाता है। दिस डिज़ाइन लेट्स द वाटर मूव फ्रीली। इसको इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये वाटर ठीक से मूव कर, ताकि जो पानी है वो अच्छे से मूव कर सके बिना किसी हिंड्रेंस के। द होरे ब्रिज ऑन दी हुगली एट कोलकाता इज़ अ सेंटिलीवर ब्रिज। जो होरे ब्रिज है हुगली नदी के ऊपर, उस वही सेंटिलीवर ब्रिज है। देखो सेंटिलीवर ब्रिज क्या हुआ, जो स्टील के ब्रैकेट से बनता है, बट इस पुल का नाम इन्होंने क्या दिया है, होरे ब्रिज। तो होरे ब्रिज है वो सेंटिलीवर ब्रिज से ही डिज़ाइन किया हुआ है, स्टील की बीम से। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज आर कॉमनली फाउंड इन विलेजेस। बैम्बू ब्रिज गांव में ज़्यादातर पाया जाता है। दीज ब्रिजेज आर मेड अप ऑफ लॉग्स। यह ब्रिज जो है वो लकड़ी के गट्ठों से बनाया जाता है, वुडन प्लैंक से, बैम्बू से या रोप से, रस्सी से, बैम्बू स्टिक से, इन सब चीज़ों से ये ब्रिज बनाए जाते हैं। दीज ब्रिजेज आर नॉट वेरी सेफ। यह ब्रिज जो होते हैं वो सेफ नहीं होते, क्योंकि लकड़ी का टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सेफ नहीं होते। दिस ब्रिज कैन हेल्प ओनली दोज पीपल हु विश टू क्रॉस ओवर ऑन फिट। यह ब्रिज इसलिए बनाया जाता है, यह ब्रिज उन लोगों की हेल्प करता है जो कि बाय फुट मूव करते हैं इसके ऊपर से जो क्रॉस करते हैं बाय फुट। कोई भी व्हीकल इसके ऊपर से जाएगा तो इसके टूटने का खतरा हो सकता है, तो इस पे सिर्फ ओनली पैदल ही जा सकते हैं, इसके ऊपर से क्रॉस सिर्फ पीपल चल कर ही कर सकते हैं। ये है बैम्बू ब्रिज। तो इस टॉपिक में हमने कौन कौन से ब्रिज पढ़े हैं, बीम ब्रिज, आर्च ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, सेंटिलीवर ब्रिज और बैम्बू ब्रिज। ये ब्रिजेस के टाइप थे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।